हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय RK पर। आज हम जो 23 तक क्वेश्चन किए थे प्रीवियस लेक्चर में लिमिट के, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, तो आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड में x। तो आपको पता होना चाहिए कि x डिग्री का मीनिंग होता है कि पाई बटा 180 डिग्री और गुणा में x, ये होता है। आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो इसे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास साइन पाई बटा 180 गुणा में x और डिवाइड में क्या होगा x। तो अब आपके पास x का मान 0 रखते ही साइन 0 का मान 0, 0 बटा 0 फॉर्म बनेगी। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो डी स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 का मीनिंग और यहाँ पे ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे, तो ये आपके पास रहेगा कोस और कोस पाई बटा 180 डिग्री गुणा x, और इसका होगा तो पाई बटा में 180 बटा में क्या आएगा x का 1, यहाँ पे 0 रखूँगा तो कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और ये पाई बटा में 180 डिग्री आपको मिलेगा। तो इस टाइप से आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि जी x डिग्री को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आंसर तो इस टाइप से होगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे वो गड़बड़ कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 और x की पावर n माइनस में 2 की पावर n बटा में होता है x माइनस में 2। तो आप देखेंगे कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान तो दिया हुआ है 80 हो, तो इसका मान दिया हुआ है 80 हो, तो n का मान क्या होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ आएगी। अब कैसे करेंगे जी, तो इसको आप क्या करोगे, लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। तो x का मान 2 रखोगे यहाँ पर, तो 0 बटा 0 फॉर्म हो रही है, तो आप 0 बटा 0 हो रही है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1, ये कांस्टेंट है 0, नीचे वाले का 1 माइनस में 0 और बराबर क्या है 80। तो अब इसमें मान रखोगे आप, तो अब इसमें मान रखोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, x का मान 2 रखोगे तो n गुणा में 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 80, इस टाइप से आएगा। अब क्या ऐसा मान लिया जाए, क्या ऐसा मान लिया जाए ताकि वो 80 के बराबर हो, तो आपके पास ये इसके टुकड़े करोगे आप, इसके टुकड़े किस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड करके। तो यानी कि 2 क्या आएगा 40, 2 आएगा 20, 2 आएगा 10 और 2 आएगा 5। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से मिले n 2 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5 गुणा में 2 की पावर 4। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2n गुणा में 2 की पावर n माइनस 1, तो 5 गुणा में 2 की पावर 5 माइनस 1। तो आपके पास n का मान कंपेयर करोगे तुलना करने पर, तो n बराबर क्या होगा 5 होगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आपके पास n बराबर 5 मिलेगा। तो डी स्टूडेंट, यहाँ से इस टाइप से आप आंसर निकालोगे। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो यदि आपके पास लिमिट x टेंस टू 5 और x की पावर k माइनस में 5 की पावर k बटा में x माइनस 5 बराबर क्या हो 500 हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप k का मान ज्ञात करने के लिए वही चीज़ रखोगे। अब इसमें 5 रखोगे तो 0 बटा 0 फॉर्म होगी, तो 0 बटा 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल तो अपने को हाथ में ही है, गड़बड़ की बात होगी। अब तो ये इसमें क्या करोगे, लिमिट x का मान अवकलन करोगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो k गुणा में x की पावर k माइनस 1 बटा में क्या आएगा 1 और बराबर क्या है 500। अब 500 के अभाज्य गुणनखंड कर लो भी, सीधी सी बात है। तो आप करोगे 2 250, 2 करोगे 125, 5 करोगे 25 और 5 करोगे तो 5 और 5 करोगे तो 1। तो यहाँ पे साफ सुथरा काम सा है कि ये आएगा k गुणा में और 5 की पावर k माइनस 1 बराबर, इसको लिखोगे आप 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3। तो आपके पास ये आंसर इस टाइप से लिखा जाएगा, k गुणा में 5 की पावर k माइनस 1, तो 4 गुणा में 5 की पावर 4 माइनस 1। तो कम तुलना करने पर आपके पास k का मान क्या आएगा 4।
तो दोनों चीज़ों में आपको k का मान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस प्रकार से आपके पास है आंसर बनेगा। तो ये आप इस टाइप से करोगे। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और बट्टा में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ से पावर कितनी है, 6x प्लस में 1 बट्टा में 3x प्लस में 2। अब तो देखो जी पावर ये है इन्फिनिटी x की वैल्यू है, तो आप 1 बटा x को लेके आने की पॉसिबिलिटी रखोगे। तो यहाँ से देखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें क्या निकालोगे, x की स्क्वायर निकाल लोगे बाहर, इसमें x की स्क्वायर नीचे x की स्क्वायर, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस में 2 बटा x और प्लस में क्या बचेगा, 1 बटा x का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस में 1 बटा x और प्लस में 1 बटा x का स्क्वायर। इस टाइप से लिखा जाएगा क्योंकि x की स्क्वायर कॉमन निकाल ली भी। इसमें x की स्क्वायर निकालेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे तो यह 2 बटा x आएगा, यहाँ से कुछ नहीं था तो 1 बटा x स्क्वायर, क्योंकि जहाँ होता नहीं तो वहाँ भाग ही होता है। यहाँ निकालोगे तो 1 बटा में x बचेगा ये, और 1 बटा में x की स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो ऊपर, तो 6 प्लस में 1 बटा x, और यहाँ से x कॉमन निकालोगे 3 प्लस में 2 बटा x। अब x का मान अनंत रख दो, और यहाँ पे x का मान अनंत, तो 1 बटा x का मान क्या होगा, 0 होगा ना, ये तो आपको पता ही है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि ये 0 ये 0, तो 3 बटा में 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 6 बटा 3, तो ये 3 की स्क्वायर 2 होगी, तो आंसर क्या होगा, 9। तो इस टाइप से आपके पास आंसर मिलेगा 9। तो साफ सुथरा रिजल्ट है। देखो आगे, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ पे रूट पाई माइनस में कोस इनवर्स x बटा में रूट x प्लस में 1। तो ये आपके पास क्या बनेगा भी, अब x की वैल्यू -1 रखोगे तो कोस के अंदर -1 तो क्या होता है, कोस पाई पे होता है, और रूट पाई में से रूट पाई 0, तो 0 बटा 0 फॉर्म तो कन्फर्म है बननी। अब क्या करोगे, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो यहाँ से क्या आना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू -1। अब इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि रूट पाई है ना, ये 0 होगी। माइनस में इसका क्या होगा, 1 बटा में 2, नीचे रूट सेम। अब इसका रूट सेम आएगा, बट कोस इनवर्स का क्या होता है कि माइनस का 1 बटा में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है। बटा में इसका क्या होगा, 1 बटा में 2, नीचे रूट सेम, और अंदर वाले का क्या होगा, 1 होगा। तो इस टाइप से आपके पास आंसर बने। अब इसमें पुट करना है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा। अब जो आंसर रखोगे आप, तो ये वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, ये देखना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि किस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू -1। अब ये 1 बटा में रूट के अंदर क्या था, कोस इनवर्स से x था। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स, 1 बटा में रूट 1 प्लस एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हो। बटा में क्या 1 बटा रूट है 1 प्लस में एक्स, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू -1 क्या बचेगा, 1 बटा में रूट के अंदर कोस इनवर्स एक्स और गुणा में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स। तो यहाँ से पुट करोगे आप, तो -1 रखोगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 बटा में रूट 2, तो 1 बटा में रूट 2 हो जाएगा। इसमें आप -1 रखोगे तो ये पाई आ जाएगा, तो 1 बटा में रूट पाई। तो आपके पास आंसर आएगा 1 बटा में 2, नीचे रूट पाई। तो इस टाइप से आंसर है मिल जाएगा। तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा घुमा के आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। ट्रिक देखते हैं आगे। तो ट्रिक के लिए आप क्या करोगे कि लिमिट, तो डियर स्टूडेंट आपके पास लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a और x माइनस ए में बटा में भाग करेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का, और लिमिट x टेंड्स टू a में आप क्या करोगे, x माइनस ए बटा में सीधा x माइनस ए का भाग करोगे। तो यहाँ पे विद्यमान नहीं होती है, विद्यमान है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है
कि ये एक बार माइनस का होगा और एक बार प्लस का होगा। माइनस का होगा तब तो एक आंसर आएगा माइनस का, और प्लस का होगा तो एक होगा। लिमिट LHS और RHS दोनों अलग अलग आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उनकी दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो आपके पास विद्यमान है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 29 नंबर। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बटा में मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो आप सीधा डायरेक्ट लिखोगे विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर x माइनस 3 बटा में मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो डायरेक्ट बोल दोगे क्या कि विद्यमान नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो x बटा में मॉडुलस ऑफ x, तो इसका मीनिंग क्या होगा, -1 और +1 आएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, विद्यमान नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखते ही पता लगा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 5। तो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऊपर आपकी बार x माइनस 5 डिवाइड में x माइनस 5। तो ये भी आंसर क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इनको विद्यमान नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट देखोगे आप, अदर टाइप है आपके पास। अदर टाइप में कैसे विद्यमान नहीं होता है वो आप मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। तो आपने इसी को सोल्व करिए, जैसे काफ़ी करने के बाद इसका सॉल्यूशन भरपूर देख लेते हैं कि LHL देखोगे। तो LHL का मीनिंग क्या था कि आप देखोगे लिमिट s टेंड्स टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 5 माइनस h। तो मॉडुलस के अंदर जब माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ये माइनस का होगा, तो -5 माइनस h माइनस 5 करोगे, और बटा में क्या आएगा, 5 माइनस h माइनस में 5 करोगे। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का h बटा में माइनस h। तो इस आंसर क्या आया, माइनस का 1 आया। कर लोगे इस प्रकार से। अब RHL लिखोगे। तो RHL में क्या था कि यहाँ पे RHL में क्या है आपके पास, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब वो प्लस का ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस मॉडुलस वैल्यू देगा, प्लस मॉडुलस वैल्यू देगा, क्योंकि आपके पास ये फलन ऐसे होता है, मॉडुलस x माइनस 5 बराबर होता है कि माइनस x माइनस 5 कब होता है, जब x का मान 5 से छोटा बराबर हो, और प्लस का x माइनस 5 कब होगा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी बराबर हो। तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं +5 रखूँगा, तो 5 प्लस में h माइनस में 5 बटा में 5 प्लस h माइनस में 5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या बचेगा, एक। तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे LHL बराबर नहीं है RHL के। तो आपके पास इसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी विद्यमान है नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास प्रूफ था। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं लिमिट में काम आने वाले, तो वो आप देखेंगे फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूले के अंदर जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, इस प्रकार से आप n तक जोड़ोगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा n+1/2। ये प्रथम प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं को जोड़ भी लिखते हैं, n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग भी है। नेक्स्ट है आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस प्रकार से n का स्क्वायर। तो n+1 और 2n प्लस में 1 बटा में क्या होगा 6। तो ये प्रथम n के वर्ग का स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3 प्लस में n का 3 बराबर होगा n+1 और बटा में 2 का यहाँ से कर दोगे आप स्क्वायर। तो इस टाइप से प्रथम n घन
घन करके n पदों की और उसका जोड़ किया है। अब जो ट्रिक है आपके पास, तो ट्रिक करेंगे हम, वो कैसे, ट्रिक कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो तो आपके पास 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p प्लस में n की पावर p हो, बटा में क्या होगा n की पावर p प्लस 1। तो आपके पास ये आंसर कैसे होगा, देखो ये ट्रिक है कि 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, n की पावर p बटा में n की पावर p प्लस 1 हो, तो यहाँ पे 1 बटा में p प्लस 1 आता है। इसका प्रूफ देखना चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसको आप सोल्व कर लोगे, n की पावर p यहाँ से निकालोगे और यहाँ पे n डायरेक्ट लिख दोगे। ऐसे सोल्व भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि ये क्या होता है 1 बटा p प्लस 1 होता है। तो क्वेश्चन देखेंगे इस पर, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और प्लस में n की पावर 1 बटा में n का स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे n की पावर 1 है, यहाँ पे n की पावर 2 है, तो 1 बटा में जो p होता है, p क्या है आपके पास 1 है ना, 1 चल रहा है, तो 1 प्लस में 1 यानी आंसर क्या होगा 1 बटा में 2। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि जी आपने ये प्रूफ नहीं करवाया, तो ये प्रूफ आप जो प्रिंसिपल का सिद्धांत है, यानी कि प्रथम प्रिंसिपल जो आप बोलते हो, फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन जो फार्मूला है हमारे पास कि n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू k रखो, n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करो। यानी कि वहाँ पे n बराबर 1 पर क्या करते हो आप ट्रू करते हो, n बराबर जो k पर आप एज्यूम करके चलते हो यानी मान के चलते हो, और n बराबर k प्लस 1 के लिए आप इसको प्रूफ कर देते हो। आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लो तो आप क्या कहोगे कि जी इसकी वैल्यू ये आती है। कैसे, इसका सॉल्यूशन भी देखते हो, ये ट्रिक से यहाँ सॉल्यूशन देखोगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ n बराबर 1 के लिए, तो इसको जोड़ करोगे तो n प्लस 1 बटा में 2 होगा, और बटा में क्या है n का स्क्वायर। इसका n कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो n का स्क्वायर 1 प्लस में 1 बटा n, और नीचे क्या आएगा 2n का स्क्वायर, तो n की स्क्वायर से n की स्क्वायर कट जाएगी, लिमिट क्या है n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आप यहाँ रखोगे तो 1 बटा इन्फिनिटी क्या हो 0, तो यहाँ क्या होगी 1 प्लस में 0 बटा में 2, तो आंसर क्या होगा 1 बटा में 2। इस टाइप से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन क्या करोगे, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो यहाँ से इस फार्मूले में अप्लाई करोगे तो ये सिंपल ये ट्रिक आपको नज़र आएगी, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और n की पावर 2, नीचे क्या आना चाहिए n की पावर 3। तो इसका जो मान आएगा वो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा 1 बटा में 2 प्लस 1, क्यों p प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3, या फिर 1 बटा में सीधा 3 कर दो, जो यहाँ पे पावर होती है उसको पावर लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, कैसे आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6 और n की पावर है 3। यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो n की पावर है लिमिट लिखो n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ से n की पावर 3 निकलेगी, तो 1 प्लस में 1 बटा n और 2 प्लस में 1 बटा n, और बटा में क्या है 6n का पावर 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। n की इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर है 1 प्लस में 0 गुणा में 2 प्लस में 0 गुणा में बटा में 6, तो 2 से 6 कटेगा तो 1 बटा 3 आंसर आएगा। तो इस टाइप से 1 बटा 3 आंसर है लेके आ सकते हो आप। तो डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। कैसे कि थर्ड क्वेश्चन करोगे आप बाय ट्रिक, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा n की पावर 3 बटा में n की पावर है 4, तो 1 बटा 4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और प्लस में n की पावर 2, और बटा में क्या आना चाहिए n की पावर है 4। तो ये आप देखोगे, अब इसमें पावर 4 है नीचे, तो आना क्या चाहिए था पावर 3 आना चाहिए।
तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये पावर थी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, और बटा में n की पावर 3 गुणा में n। तो इसका सॉल्यूशन करूँगा तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसका पावर आएगा 1/3 और गुणा में क्या है 1/n। तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँगा 1/n का, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आपके पास रूल बन जाएगा कि यहाँ से 2 पावर है तो 2 1 ज़्यादा होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये रूल होता है आपके पास। तो इस प्रकार से ट्रिक होती है, ये चीज़ें आप पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू a और fx की पावर आपके पास gx हो, fx की पावर gx हो, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, e की पावर में लिमिट लगा दोगे x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर जो fx के अंदर -1 कम करोगे और गुणा में क्या करोगे gx। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट कि इस फॉर्मेट से आपने ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ये आपके पास ट्रिक लगेगी, e की पावर में ये चीज़ आएगा। अब इसका जो रिजल्ट है तो वो आप किस प्रकार से करोगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस में a/x की पावर bx है। तो आप क्या करोगे कि e की पावर, यहाँ से आंसर क्या निकलेगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और fx यानी 1 प्लस में a/x में से आप 1 कम करोगे और गुणा में क्या करोगे bx। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, a कम हो गया तो a/x गुणा में b गुणा में x, तो x से x कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे e की पावर ab बचेगा। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप आंसर निकालोगे। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या है आपके पास, यहाँ पे ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि लिमिट कुछ भी हो x टेंड्स टू 0 या इन्फिनिटी, तो 1 प्लस में a/x हो और गुणा में bx, तो इसको आप डायरेक्ट गुणा करा दो। तो e की पावर इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये क्या आएगा, a/x है और b है तो ab आ जाएगा। ठीक है भी, यहाँ से ये बन गया। अब जो नेक्स्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस में λx और ऊपर क्या है 1/x, तो e की पावर इन दोनों का गुणा करा दो तो ये क्या आएगा, लैम्डा आएगा ओनली। नेक्स्ट देखोगे तो e की पावर यहाँ पे लिमिट लगाओगे आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x प्लस में a और बटा में क्या आएगा x प्लस में b, और ये क्या है x प्लस में 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे c लगा दो तो x प्लस में c हो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो e की पावर इसमें से ये घटेगा तो a माइनस बी आएगा। ये ध्यान रखोगे, a माइनस बी, यहाँ पे कुछ भी हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। c आपके पास कोई कांस्टेंट हो तो ये कोई मीनिंग नहीं है। कैसे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है सोल्व करना। तो आप इसमें ये देखोगे कि b ऐड करोगे, b सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये क्या होगा, x प्लस में b आ जाएगा और प्लस में a और माइनस में b आ जाएगा, बटा में x प्लस में b रहेगा। तो x प्लस में ये क्या है आपके पास है c को कांस्टेंट ले लो। तो अब इसमें इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 प्लस में a माइनस में b डिवाइड में क्या रहेगा x प्लस में b। तो अब क्या करोगे, x प्लस में यहाँ पे c है, कोई कांस्टेंट है मान लो, तो अब इसका जो आंसर होगा वो e की पावर लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखोगे, और ये आप क्या लिखोगे, इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ b कर लो, चलो ये b हो जाएगा। अब ये देखो आपने b कर लिया, मैंने c लिया था कि और कोई आ जाए आंसर, तो यानी b ले लिया। तो आपके पास अब ये फार्मूला क्या होता है, e की पावर इन दोनों में से a घटाओगे, तो यानी कि लिमिट इसका गुणा करते हो तो ये कट जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। या फिर इस प्रकार से कर लो, a f x में से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
एफ एक्स में से एक घटाते हो और गुणा में क्या करते हो जी एक्स, तो ये तो आपको कन्फर्म पता ही है। तो ई की पावर इन दोनों का गुणा ही कर दो डायरेक्ट, तो ए माइनस बी बचेगा। तो इस टाइप से आपके पास है आंसर ये बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ है आपको क्लियरली समझ आई होगी। आप देखेंगे यहाँ पर, अब क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 प्लस में x की पावर 1/x, तो ये क्या होगा e की पावर है, e की पावर ये क्या होगा, इसमें से आप 1 घटाओगे और गुणा में 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये देखो कि लिमिट x टेंस टू 0 और fx में से 1 घटाओगे और गुणा में क्या करोगे 1/x, तो आंसर क्या बचेगा e की पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा 1, तो e की पावर 1 यानी e बचेगा। तो इस टाइप से कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास 2 नंबर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 2/x और पावर क्या है x, तो यहाँ पे e की पावर डायरेक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा, तो 2/x गुणा में x, तो आंसर क्या आएगा e की पावर है 2। तो इस प्रकार से कर लोगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 माइनस में 1/x की पावर x, तो e की पावर इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस 1/x गुणा में क्या रहेगा x, तो आंसर क्या आएगा e की पावर है -1। तो इस टाइप से आप इन ट्रिक का यूज़ करोगे और आंसर एकदम ईजिली जल्दी से लेकर आओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके पास उलझन भरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट देखते हैं आज के सेक्शन का, कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टेंस टू 1 दिया हुआ है और 1 में x की पावर 1 माइनस x है। अब यहाँ से आप देखोगे कि 1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर 0, यहाँ पर 1 रखने से ये क्या हो जाएगा, x की पावर है ये क्या होगा, x की पावर 1 में 1 माइनस में ये, तो fx क्या है x और gx क्या है 1 में, ये ऐसे कर लो 1 ये आप ध्यान से देखोगे कि लिमिट x टेंस टू 1 और x की पावर 1/1 माइनस x है, इस प्रकार से। अब यहाँ से 1 रखा 1 और यहाँ पे 1 में 0, तो ये अनंत हो गया, 1 की पावर 0, 1 की पावर अनंत हो गया। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, e की पावर इन दोनों का गुणा कराओगे इसमें से 1 घटाकर, ये आपको पता ही होता है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx में से 1 घटाते हो और गुणा में gx लगाते हो, तो ये करोगे तो इस टाइम क्या होगा आपके पास कि e की पावर इसमें x में से 1 घटाया और गुणा में 1 में x माइनस 1 लगा दिया। मान लो ये पहले क्या है 1 माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो, एक ही बात है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, तो ये आपके पास है रिजल्ट बन जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था कि x की पावर 1 में 1 माइनस x दे दिया, तो यहाँ पे फलन को क्या है 1 कम करते हैं, gx की गुणा करते हैं, तो x में से 1 कम किया और ये थोड़ा सा उल्टा है तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो काट देंगे 1, e की पावर -1 है बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और जिस किसी भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेहद जल्द ही मिल जाए। आज के लिए थैंक यू, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।